हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको एक भी रुपये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो कि आप घर बैठे इजिली अपने फोन की मदद से यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो। इसके अलावा हम सब ये भी समझेंगे कि आपको कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं, डेबिट कार्ड पे कितना चार्जेस लिए जाते हैं, ट्रांजेक्शन चार्ज कितना लगता है, इसके अलावा हिडन चार्ज और इंटरेस्ट सभी के ऊपर हम सब डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको यह पता चले कि आपको ये अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में टोटल 3 टाइप के अकाउंट ऐसे ऑफर किए जाते हैं जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही खोल सकते हो, जिसको हम B3 सीरीज अकाउंट के नाम से जानते हैं या B3 अकाउंट भी कह सकते हो, क्योंकि यह तीनों अकाउंट के पहले B3 जुड़ा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 टाइप के अकाउंट ऑफर किए जाते हैं। पहला है B3 सिल्वर अकाउंट, दूसरा है B3 गोल्ड अकाउंट और तीसरा है B3 प्लेटिनम अकाउंट। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब भी वो क्रोम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा B3 प्लस अकाउंट, B3 एज अकाउंट और B3 अल्ट्रा अकाउंट। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब भी आप क्रोम पे जाकर सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा B3 प्लस अकाउंट, B3 एज अकाउंट और B3 अल्ट्रा अकाउंट। लेकिन जब आप BOB का ऐप खोलोगे अकाउंट खोलने के लिए तब आपको सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वहाँ पे दिखता है। सो यहाँ पे B3 सिल्वर अकाउंट है, उसको B3 प्लस अकाउंट भी कह सकते हो। ऐसे ही आप B3 गोल्ड अकाउंट को B3 एज अकाउंट मान सकते हो। इसके अलावा जो B3 प्लेटिनम अकाउंट है उसको आप B3 अल्ट्रा अकाउंट के नाम से यहाँ जान सकते हो। तो भाई इन तीनों में जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो है B3 सिल्वर अकाउंट, या आप कह सकते हो B3 प्लस अकाउंट। तो भाई यही वो अकाउंट है जो कि है जीरो बैलेंस अकाउंट, क्योंकि आपको इसमें एक भी रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिखता है, इनिशियल फंडिंग का 0 से लेकर 24,999 तक। पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यहाँ पे तो इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप गौर से देखोगे तो पता है कि आप इनिशियल फंडिंग जीरो भी कर सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा 24,999 रुपए आप इनिशियल फंडिंग कर सकते हो। लेकिन जो आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो एक भी रुपए नहीं, मींस 0 रुपए का एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना है। एंड कल की डेट में अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए भी हुए तो भी आपके अकाउंट से एक भी रुपए कट नहीं किए जाएंगे। यह एकमात्र अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो कि एक डिजिटल सेविंग अकाउंट है, जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हो। एंड हाँ, ये एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है भाई। इसके अलावा अब हम सब बात करने वाले हैं B3 गोल्ड अकाउंट या कह लो B3 एज अकाउंट का। तो उसमें वो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो भी 25K का। एंड इसमें इनिशियल फंडिंग की बात करें तो आप 25K से लेकर 50K तक इनिशियल फंडिंग कर सकते हो। ऐसे जो तीसरा अकाउंट है B3 प्लेटिनम अकाउंट या कह लो B3 अल्ट्रा अकाउंट, जिसमें वो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 50K का मेंटेन करना होता है। एंड आप इस अकाउंट इनिशियल फंडिंग 50K है उससे ज्यादा कर सकते हो। सो बहुत सारे लोग इस अकाउंट को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एंड आज की इस वीडियो में हम B3 सिल्वर अकाउंट या कह लो B3 प्लस अकाउंट, जो कि एक तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसके बारे में हम सब डिटेल में बात करने वाले हैं। तो भाई जीरो बैलेंस अकाउंट लेना चाहते हो, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो या नहीं। तो चलिए एक बार क्लियरली देख लेते हैं कौन लोग इस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट की 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी अकाउंट से विड्रॉल के लिए अवेलेबल है भाई। अब एक और बात सुनो, अगर आपके पास पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी अकाउंट है तो आप B3 जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ नए कस्टमर के लिए अवेलेबल है भाई। तो भाई अब जान लेते हैं ज्वाइंट अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट ज्वाइंटली ओपन करने का परमिशन नहीं होती है, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल के नाम पर ही अकाउंट खोला जा सकता है। तो अगर आप नए हो, 18 प्लस हो और सिंगल यूजर के रूप में अप्लाई कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई भाई। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट की जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जरूरी होते हैं। प्रोसेस सिंपल है, लेकिन कुछ चीज रेडी रखनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हो भाई। ये 4 बेसिक चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए। पहला आधार कार्ड आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए होता है, दूसरा पैन कार्ड फाइनेंशियल KYC के लिए मैंडेटरी है, और तीसरा एक मोबाइल नंबर OTP वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। और मोबाइल नंबर ऐसा ही यूज करना जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। और हाँ, आपको चाहिए एक ईमेल आईडी कम्युनिकेशन और ई स्टेटमेंट के लिए। और हाँ, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या वो ई पैन कार्ड या ई आधार कार्ड यूज कर सकते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर होता है नहीं। आप अपना अकाउंट वीडियो KYC की हेल्प से खोलोगे तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, ई पैन कार्ड ई आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। तो अगर ये चारों चीज रेडी है, आधार, पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल, तो आपका अकाउंट खोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद ऑब्वियस सवाल यह आता है, आखिर इस अकाउंट में मिलेगा क्या? सिर्फ जीरो बैलेंस का ऑप्शन ही नहीं, इसमें कुछ स्मार्ट फीचर भी मिलते हैं जो आजकल डिजिटल यूजर के लिए काफी यूजफुल है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, वो है जीरो बैलेंस की फैसिलिटी। सबसे ऑब्वियस बेनिफिट, इस अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की टेंशन नहीं है। आपका बैलेंस चाहे जीरो हो फिर भी अकाउंट एक्टिव रहेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी भाई। और आगे बढ़ते हो देख लेते हैं दूसरा बेनिफिट के बारे में, जो कि 100% डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का। आप घर बैठे वीडियो KYC के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो, ना ब्रांच जाने की जरूरत, ना फिजिकल पेपर वर्क का झंझट। और तीसरा डेबिट कार्ड के बारे में बात करते हो, इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड। अकाउंट ओपन होने के बाद तुरंत एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो ऑनलाइन शॉपिंग, UPI, बिल पेमेंट के लिए काफी कन्वीनियंट होता है। तो अब चलते हैं लास्ट बेनिफिट के बारे में, तो ये फ्री 6 मंथ यूरोज नाउ सब्सक्रिप्शन का। एंटरटेनमेंट लेवल के लिए भी बोनस है, आपको 6 मंथ का यूरोज नाउ कम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी बैंकिंग के साथ एंटरटेनमेंट भी। अब बेनिफिट के साथ चार्जेस भी समझना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेबिट कार्ड का। तो चलिए क्लियर करते हैं कि वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड के बीच का क्या डिफरेंस है। तो भाई सबसे पहले जानते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड के बारे में। वर्चुअल डेबिट कार्ड कंप्लीटली फ्री है, आपको कोई भी इशू या फिर एनुअल चार्जेस पे नहीं करने हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए। ऑनलाइन यूज के लिए आइडियल है भाई। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो देखते हैं
हैं फिजिकल डेबिट कार्ड के बारे में। आपको यहाँ पे वीजा का क्लासिक डेबिट कार्ड इशू होता है, जिसका इशू चार्जेस है बिल्कुल 0, यानी कार्ड बनाने के लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। और वही अगर एनुअल चार्जेस के बारे में बात करें तो वहाँ पे 200 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना है। अब मान लो अगर आपका कार्ड खो गया, फिर डैमेज हो गया, फिर रिप्लेस करके चाहिए, तो उसके लिए आपको 200 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा न्यू कार्ड के लिए। तो अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन यूज के लिए कार्ड चाहिए तो वर्चुअल कार्ड बेस्ट और फ्री है, लेकिन अगर आपको एटीएम विड्रॉल ऑफलाइन यूज के लिए चाहिए तो फिजिकल कार्ड का ऑप्शन भी है, बट उसके लिए कुछ रीजनेबल चार्जेस है भाई। अब जब डेबिट कार्ड की बात हो रही है तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस। कई यूजर्स को यह कंफ्यूजन होता है कि कितने बार एटीएम फ्री होता है और कब चार्जेस लगते हैं। चलिए इसको भी एकदम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर बीओबी के एटीएम यूज करते हो एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए तो वहाँ पे क्या चार्जेस और क्या फ्री लिमिट दी गई है। आप बीओबी बैंक के एटीएम यूज करके अनलिमिटेड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में समझते हैं। आप पेटीएम में जाकर कैश विड्रॉ करते हो वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो जैसे कि आप एटीएम में जाकर बैलेंस चेक करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, पिन चेंज करते हो, वो आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। यानी अगर आप बीओबी के खुद की एटीएम से कैश निकाल रहे हो, बैलेंस चेक कर रहे हो, तो आपको कोई लिमिट का टेंशन नहीं है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन फ्री है भाई। तो भाई ये तो सारी बातें हो गई बीओबी एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हो तो वहाँ पे आरबीआई का रूल फॉलो करना होता है। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हो देख लेते हैं, अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए तो वहाँ पे क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा। आपको मेट्रो सिटीज में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मिलाकर आपको 3 फ्री लिमिट दी जाती है, और वही नॉन मेट्रो सिटीज में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मिलाकर 5 फ्री ट्रांजैक्शन पर मंथ दिए जाते हैं। तो भाई इसके बाद अगर आप लिमिट से ज्यादा बार ट्रांजैक्शन करते हो दूसरे बैंक के एटीएम पे तो पर ट्रांजैक्शन कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए RS21 का चार्ज पे करना पड़ेगा और पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का RS8.50 का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी, अगर आपका नियर बाय बीओबी एटीएम अवेलेबल है तो वही यूज करो, अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन का पूरा बेनिफिट लो भाई बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो भाई ये तो सारी बातें होगी ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। तो भाई अब देखते हैं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। तो भाई मान लो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में डिक्लाइन चार्जेस लगती है RS20 पर फेल ट्रांजैक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। तो कार्ड यूज करने से पहले एक बार बैलेंस चेक कर लेना बेटर होता है ताकि अननेसेसरी RS20 के चार्ज पे ना करना पड़े। अब जब कार्ड यूज की बात हो रही है तो एक और जरूरी चीज समझना इंपॉर्टेंट है, आप इस कार्ड से एक दिन में मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। चलिए क्विक चेक कर लेते हैं भाई। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं एटीएम विड्रॉल लिमिट के बारे में। आप पर डे 25 तक एटीएम विड्रॉल कर सकते हो, और हाँ साथ ही साथ आपको इस अकाउंट में पर डे 50K का पीओएस या रिटेल स्पेंडिंग लिमिट दी गई है। यानी चाहे आप कैश निकाल रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो, कार्ड का डेली लिमिट डिफाइंड है, इनके अंदर रह के ट्रांजैक्शन पॉसिबल है भाई। तो दोस्तों कार्ड यूज के अलावा अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग या फंड ट्रांसफर का ऑप्शन यूज करते हो तो गुड न्यूज ये है कि अकाउंट में मेजर फंड ट्रांसफर आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री बिना किसी चार्जेस के। आपको यहाँ पे यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस चार ही ऑप्शन बिल्कुल फ्री मिलते हैं। यानी चाहे आप छोटे अमाउंट भेजो किसी दोस्त को यूपीआई से या कोई हाई वैल्यू ट्रांसफर करो आरटीजीएस के थ्रू, हर सर्विस फ्री है, नो हिडन चार्जेस, नो डिडक्शन। तो फंड ट्रांसफर के मामले में ये अकाउंट फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी देता है और वो भी 0 कॉस्ट पर। तो भाई ये तो सारी बातें होगी फंड ट्रांसफर के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो दोस्तों बैंक अकाउंट ओपन करने का डिस्कशन सिर्फ फीचर और चार्जेस देखकर नहीं होता, एक और फैक्टर है जो लोग काफी सीरियसली कंसीडर करते हैं, और वो इंटरेस्ट रेट का। आपके पैसे बैंक में पड़े रहे तो उसमें कितना रिटर्न मिलेगा ये भी मैटर करता है भाई। तो चलिए देखते हैं इस अकाउंट की एफडी और सेविंग को कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आइए जान लेते हैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। आपको यहाँ पे 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, और वहीं अब एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो आपको मिलता है 6.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट। तो देखो भाई सेविंग का रिटर्न बेसिक लेवल का है, लेकिन अगर आप थोड़ा बेटर रिटर्न चाहते हो तो एफडी एक सेफ और सॉलिड ऑप्शन बन जाता है। अब इंटरेस्ट रेट के बाद एक और एरिया होता है जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बट ये चीजें बाद में इरिटेट करती हैं। चेकबुक कैसे मिलेगा, पासबुक का क्या सीन है, और कहीं कोई हिडन चार्जेस तो नहीं। चलिए शॉर्ट और क्लियर तरीके से सब देख लेते हैं। तो आओ भाई सबसे पहले चेकबुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई चेकबुक ऑटोमेटिकली नहीं आती, आपको बीओबी वर्ल्ड ऐप को थ्रू अप्लाई करना होता है, और हाँ फिजिकल डिलीवरी बैंक के प्रोसेस अकॉर्डिंग होती है भाई। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो, जान लेते हैं पासबुक के बारे में। तो भाई इस अकॉर्डिंग फिजिकल पासबुक नहीं मिलती, आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट ही मिलेगा जो ऐप या नेट बैंकिंग से डाउनलोड किया जा सकता है। तो भाई अब तक मैंने समझाया आपको पासबुक और चेकबुक के बारे में, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ हिडन चार्जेस के बारे में। इस अकॉर्डिंग कुछ खास हिडन चार्जेस तो नहीं है, बस एक एसएमएस अलर्ट चार्जेस है। ये एक छोटा चार्ज है जो कई लोग मिस कर देते हैं, बट इंपॉर्टेंट है भाई। अरे 0.20 पर एसएमएस या 15 प्लस जीएसटी मंथली फ्लैट चार्जेस, यह चार्जेस अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होता है, तो जरूरी है कि आप इसको ध्यान में रखें, स्पेशली अगर अकाउंट में लो बैलेंस रहता है। तो ओवरऑल सिस्टम डिजिटल स्मूथ है, बस कुछ चीजें मैनुअली अप्लाई करनी होती है, और हाँ छोटे चार्जेस का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों अब तक हमने इस जीरो बैलेंस अकाउंट का हर एंगल कवर कर लिया, एलिजिबिलिटी से लेकर हिडन चार्जेस तक सब कुछ हमने अच्छे से कवर कर लिया। तो अगर आप एक ऐसा अकाउंट ढूंढ रहे हो जहाँ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का प्रेशर ना हो, जहाँ बेसिक बैंकिंग फीचर ऑनलाइन और फ्री में ऑफर करे, तो ये अकाउंट डेफिनेटली एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट टाइम जॉब होल्डर के लिए, और हाँ उन लोगों के लिए भी जो सिंपल और टेंशन फ्री बैंकिंग चाहते हैं। और हाँ इंटरेस्टेड तो बेसिक और कुछ मैनुअल स्टेप भी है जैसे कि चेकबुक, लेकिन ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी भी है, और हाँ हसल फ्री भी भाई। अगर आप जीरो मेंटेनेंस, डिजिटल कन्वीनियंस और बेसिक बैंकिंग नीड के लिए अकाउंट चाहते हो तो गो अहेड, बट अगर आपको हाई रिटर्न या प्रीमियम फीचर चाहिए तो आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए भाई। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए इस अकाउंट को लेकर।
कर। और हाँ, अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।